नमस्कार। चुनावी महासंग्राम के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ पवई विधानसभा के प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री मुकेश नायक जी हैं। आइए नायक जी से कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ 30 की टीम आपका स्वागत करती है। थैंक यू। सर, इस बार पवई विधानसभा के क्षेत्र में जा रहे हैं आप, कोने कोने में जा रहे हैं, तो क्या रुझान समझ में आ रहा है सर? आप जनता के बीच जा रहे तो देखिए, अधिसूचना जारी होने के बाद, फॉर्म भरने के बाद और विड्रॉल की डेट के बाद हम ये देख रहे हैं कि निरंतर जनता में परिवर्तन की भूख पड़ रही है। लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं और बदलना इसलिए चाहते हैं कि ऐसी घोर उपेक्षा आम आदमी की, 4-4 महीने राशन नहीं बट रहा है, 2-2 महीने ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हो रहे हैं, अंधेरे में गांव पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हर कार्यालय में सिवा पैसे के लेन देन की दूसरी बात नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी के पास जो क्रियान्वयन का जो बुनियादी ढांचा है मैदानी स्तर पर, वो है ही नहीं। 10-10, 12-12 हलकों में एक पटवारी है, नपती नहीं होती, तहसीलों में नामांतरण नहीं होते, सारी चीज़ों के रेट फिक्स है। आप सोचिए कि गरीबी रेखा में नाम शामिल करने का रेट 10,000 रुपये है। ये कैसा सिस्टम है कि व्यक्ति को अपने आप को गरीब सिद्ध करने के लिए 10,000 रुपये देना पड़े। यहाँ के विधायक ये कह रहे हैं जनता के बीच में जाकर, एक लोग गांव में गए ही नहीं चुनाव के बाद, और अभी ये कह रहे हैं, आम सभाओं में कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि भैया हमने अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया। इसका अर्थ तो ये है ना कि हमने कुछ किया ही नहीं। तो जनता कह रही है जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर काय का वोट दे दें तुम्हें। जनता को फेस नहीं कर पा रहे बीजेपी के कैंडिडेट। सर, पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, उस समय क्षेत्रीय संघर्ष समिति आपका विरोध कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने स्वयं देखा सर कि क्षेत्रीय संघर्ष समिति आपका समर्थन कर रही, तो उसमें सर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई है और मैंने इसके लिए प्रयास किए, सबसे मिला, सबके घर गया, सबके पास गया और सबको समझाया कि भाई टिकट तक हम सब लोगों ने प्रयास किया, अब टिकट के बाद कोई संघर्ष और लड़ाई नहीं है, हम सब एकजुट हैं। और पहली हमारी प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बने और हम 18 साल से जिस त्रासदी को, प्रतिशोध की राजनीति को झेल रहे हैं, इससे मुक्ति मिले। सर, अभी कल 7 तारीख है, 7 तारीख को सर लाडली बहना की भी किस्त आ रही है, तो क्या सर पवई की महिलाओं वोटरों पर क्या लाडली बहना का कोई असर पड़ेगा सर? 4 महीने से पेंशन नहीं दी गरीबों की, तुम 4-4 महीने से निराश्रित, वृद्धा, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 4-4 महीने से नहीं दे रहे। जो मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाएं हैं, इनको 500 रुपये महीने तनख्वाह मिलती है, 8-8 महीने से उनकी तनख्वाह खातों में नहीं डाल रहे ये। और 50% महिलाएं लाडली लक्ष्मी योजना में वंचित हैं इस योजना से। ये लोग समझ रहे हैं कि ये अंतिम किश्त है, छलावा है। बीजेपी के 10-12 दिन बचे हैं इस मध्य प्रदेश में अब, और उनका छल कपट चलने वाला नहीं है, उनकी रवानगी तय है। सर, अगर कहा जाए तो जैसे कांग्रेस की अगर सरकार बनती है मध्य प्रदेश में, तो जैसे बीजेपी की तरफ से लाडली बहना योजना चलाई जा रही और जो कांग्रेस की तरफ से नारी सम्मान योजना चला रही, तो ऐसा तो नहीं होगा सर कि चुनावी वादा रहेगा, इसके बाद भी मतलब लाडली बहना की जगह नारी सम्मान योजना का लाभ मिल पाएगा सर? हमको फिर से जनता के बीच में जाना है सरकार बनाने के बाद। अगर हमने इसको चालू नहीं रखा तो हमें हेलमेट लगा के जाना पड़ेगा। हम इस बात को समझते हैं। प्रत्येक महिला को 1,500 रुपये महीने मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री थे मुकेश नायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।